बेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धिक कुमार है और मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था और उसी के खुशी में हम लोगों ने आज एक प्रोग्राम रखा है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग कुछ प्रोग्राम के बाद हम लोग साधु किशन सिंह का टेलर हम लोग क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के यूट्यूब में हम देख सकते हैं। उसके बाद सिस्टर शांता कौर जी का जो आखिरी इंटरव्यू है वो भी आप ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और उस साधु किशन सिंह टेलर को रिलीज होने से पहले हम लोग कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं और अभी हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आगे का सेवकाई को हम शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को मालिक परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन आपने दिया, ये सुंदर मौका अवसर आपने दिया आज का ये प्रभु दिन के लिए, आज के ये पवित्र दिन के लिए। और साथ में प्रभु आज ही के दिन 15 अगस्त को पूरे भारत देश आज़ाद हुआ था प्रभु, और उस खुशी में प्रभु हम आपके चरण में आते हैं और भारत देश को आपके चरण में लाते हैं प्रभु। और इस समय जो भी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं प्रभु, मुझे आपके चरण में रखते प्रभु, प्रतीश बदर को और प्रभु विशेष श्याम सर को और प्रेममूर्ति सिस्टर को और प्रभु संदीप बदर को आपके चरण, हम सभी को एक मन होकर प्रभु आपकी महिमा के लिए आप और आपके राज्य के लिए हम सभी को आप इस्तेमाल करें और आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई। आगे का सारा समय आपके हाथों में रखते हुए आदर महिमा भक्ति आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा प्यार भरा सलाम। और आज का जो 15 अगस्त के दिन हम दोनों भाई मिलकर आप सभी का स्वागत करते हैं इस सभा में। आज का जो सभा है वो परमेश्वर ने हमें जो इस सभा में स्तुति और आराधना करने का मौका दिया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ भाई सिद्धिक कुमार जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना उनके YouTube चैनल पर आकर कर सके। हालेलुया। हम और आज का जो विषय है कि मेरे पीछे चलो, यीशु मसीह ने कहा। आज सभा का जो मुख्य विषय ये है कि मेरे पीछे चलो। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। और एक साथ ही साथ और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साधु किशन सिंह जो मूवी है उसका ट्रेलर आज यही लिंक पर क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स, ये जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, लाइक करें इस चीज़ को, आपके दोस्तों के साथ बांटें इस चीज़ को। हालेलुया। शेयर करें क्योंकि इस चैनल पर क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स, इस चैनल पर जो साधु किशन सिंह है उनका ट्रेलर दिखाया जाने वाला है। और साथ ही साथ सिस्टर शांता कौर दीदी जी जो है उनका इंटरव्यू भी इस चैनल पर दिखाया जाने वाला है। जैसे आप इस इंटरव्यू को देखेंगे आप ब्लेस होंगे, इस ट्रेलर को देख के फिर आप बहुत ही आशीषित होंगे। और मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, ये जो चीज़ें हैं उनको शेयर करें आपके दोस्तों तक, बिलीवर लोगों में, अनबिलीवर्स में भी आप शेयर करें और इस चीज़ को, परमेश्वर का जो काम है उसको आगे बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें हम प्रेज़ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस समय हम सारे तेरे बच्चे हम तेरे पास आते हैं और आपकी स्तुति करते परमेश्वर। हम कहते हैं आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। हालेलुया। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय प्रभु हम तेरे पास आए हैं प्रभु, तेरे लोगों को भर परमेश्वर, लोगों को तेरे सामने तेरे अभिषेक से भर प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु आपकी मौजूदगी के लिए। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर की जब भी हम स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति और आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ये जो दिन दिखा है, तो आइए हम इस दिन में परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंद मनाएं। हालेलुया। और तालियों के साथ हम परमेश्वर की स्तुति
परमेश्वर इस बलि को तू परमेश्वर इस बलि को तू परमेश्वर ग्रहण करे, इससे हमारी प्रार्थना है। सारी आराधना आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा समय हमने परमेश्वर की स्तुति आराधना में बिताया है। फिर एक बार मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बाद, इस प्रेयर सेशन के बाद भूलना नहीं, भाई सत्य कुमार इनका जो चैनल है यूट्यूब पर उसे सब्सक्राइब करें और क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स ये भी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। और उस पर फिर एक बार मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, मैंने शुरुआत में की थी लेकिन फिर एक बार मैं करना चाहूँगा कि उस लिंक पर ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर परमेश्वर के जो दासी है, परमेश्वर की सेविका, उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। सिस्टर शांता कौर इनका इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। सो आप इस इंटरव्यू को देखकर आपका जीवन सचमुच बहुत आशीषित होगा। सो मैं आपको कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू को देखें। और साथ ही साथ भाई सत्य कुमार जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने एक मूवी जो प्रोड्यूस किया है
और उसका नाम है साधु किशन सिंह। आपने अब हम सभी ने देखा है साधु सुंदर सिंह, और ये दूसरा जो उनका फिल्म है साधु किशन सिंह, ये भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने बनाया है। तो उसका जो ट्रेलर है वो दिखाने वाले हैं। सो आप इस ट्रेलर को देख के आपका जीवन सचमुच बहुत ही आशीषित होगा। आपको मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि इस लिंक को शेयर करें दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, आपके विश्वासी जनों में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। शालोम। हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में ब्रदर श्याम मूर्ति और सिस्टर प्रेम मूर्ति जी को हम बुलाना चाहेंगे, और उनकी गवाही से परमेश्वर की महिमा हो और बड़ाई हो। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम श्याम मूर्ति है और साथ में मेरी पत्नी प्रेम मूर्ति है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आज मैं गवाह को देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में कितना काम और कितना चमत्कार किया और बहुत से आशीष को दिया है, और ये आशीष मैं आज आप लोग के साथ में बांटना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारी शादी होने के 2 साल बाद मेरे पैर की उंगलियों में के बीच में घाव हो गया, और ये घाव में से पानी निकलना शुरू हो गया, और पैर रहते रहते फूल गया और खजवाना भी शुरू हो गया। और मेरी माँ को मैंने दिखाया तो माँ ने कहा कि घर में जो दवा है उसको लगा ले, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं किसान के बेटा हूँ, जब ऐसे कुछ होता है तो हम लोग घर की दवा को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं अच्छा हुआ। तब मेरी माँ ने देखा कि घाव नहीं अच्छा होता है, तो मेरी माँ ने कहा तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे मेरे पैर को देखा और उसने इंजेक्शन लगाया, और इस जो घाव की स्किन है उसमें से थोड़ा सा स्किन को निकाला, और उसने कहा कि इस स्किन को हम लोग लैब में भेजेंगे टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा बीमारी है, और क्रीम देकर मुझको घर भेज दिया। जब हम घर पर आए 2 दिन बाद घाव नहीं ठीक होता है, तो माँ ने कहा ये घाव नहीं अच्छा हो रहा है, चलो हम बाबा को दिखाएं। तो मैंने माँ मुझको बाबा के पास लेके गया, और बाबा ने अपना काम को किया और कहा घबराने की कोई बात नहीं है, वो अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग घर पर आ गए और माँ ने देखा कि पैर अच्छा नहीं होता। मेरी माँ एक तरफ परेशान, मेरी पत्नी परेशान, और समझ में नहीं आता और कि क्या करें। और पैर रहते रहते और फूलना शुरू हो गया और खजवाता भी है, और उसमें से पानी भी निकलना शुरू हो गया। और माँ ने कहा नहीं अच्छा नहीं होता है, चलो तू जाकर डॉक्टर को फिर से दिखाओ। तो मैंने डॉक्टर पास फिर से गया, तो डॉक्टर ने मुझको इंजेक्शन लगाकर कह दिया कि तेरा जो रिपोर्ट है वो नहीं आया, तू फिर से लोड कराना। और जब मैंने आया तो 2 बार माँ देखा 2 दिन बाद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और उसने मुझको बाबा के पास ले जाना शुरू कर दिया। तो जब हम बाबा के पास गए तो बाबा भी देखा नहीं अच्छा। इस तरह हम लोग ने लगभग 8-9 बाबा के पास मेरी माँ मुझको ले गया, और उसमें से एक मौलवी बाबा भी था जो ने मेरे पैर को देखा। उसने भी कहा कि घबराओ नहीं, वो भी अपना काम किया, घबराओ नहीं, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा पैर अच्छा नहीं हुआ, वो और फूल गया और खजवाता था, उसमें से और पानी निकलना शुरू हो गया। और हम लोग के समझ में नहीं आता, हम लोग परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करें। और इस तरह लगभग हो गया हम लोग को डॉक्टर के पास और बाबा लोग के पास आने जाने में लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया। और एक समय माँ ने कहा ये अच्छा नहीं होता, तू डॉक्टर के पास फिर से जाओ। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरा पैर को देखा और उसने कहा तेरा पैर अच्छा नहीं होता है, घाव और बढ़ रहा है और तेरा पैर को काटना पड़ेगा। जब हम घर पर आए, माँ को बताया, मेरी पत्नी को बताया, हम लोग सब समझ में नहीं आया, परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। अब यहाँ से आगे मेरी पत्नी बताएगी प्रेम मूर्ति की क्या होगी। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रेम मूर्ति है। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कितना चमत्कार शाम के जीवन में कैसा किया। जब मैं छोटी थी तो मैं एक क्रिश्चियन प्राइमरी स्कूल में गया पढ़ने के लिए। छोटी से मैं कई 8 साल प्राइमरी क्रिश्चियन स्कूल हम गया, और सुबह
एवरीडे सुबह को वही हम लोग के क्रिश्चियन के बारे में सिखाते हैं, यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं, प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, और वचन पढ़ने के लिए सिखाते हैं कि और जीसस है कौन, हम लोग के सिखाते थे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि जब मैं सीखते गया, आगे बढ़ते जाता, सुनते जाता, सिखाते सिखाते हम लोग देखा कि परमेश्वर ने कैसे काम करता है। और कई लोग जैसे बताते थे स्कूल में कि कैसे परमेश्वर सबके जीवन में काम करते थे। तो मुझे याद आया जब शाम के पैर पर घाव हुआ और वो बीमार हो गया कि अब मैं शाम से बताने लगा कि हम लोग डॉक्टर के पास गया, मौलवी के पास गया, बाबा के पास गया, कई जगह हम लोग जगह जगह गया कि उसके कोई रकम से अच्छा हो जाए या चंगाई पाए, बट कोई रास्ता से कुछ अच्छा हुआ नहीं। और ये छोटा मोटा घाव नहीं था, वो बड़ा अजीब के स्टाइल से घाव उसके पैर पे है और अच्छे से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बहुत सी प्रॉब्लम रहा उसके पैर के लिए। तो हम तो बहुत परेशान रहा। और तो मुझे याद आया जब मैं स्कूल में था तो टीचर लोग हम लोग के हमेशा बताता था कि यीशु मसीह के पुकारना, जब तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम रहे, कभी या कोई बीमार रहे, तो उसके नाम से प्रार्थना करो, उसके नाम से वचन पढ़ना, और जब भी प्रार्थना करेगा तो ज़रूर चंगाई देगा और मुसीबत से ज़रूर निकालेगा। तो मैंने ये शाम के बताया, तो शाम और उसके माँ ने नहीं रिफ्यूज कर दिया, नहीं माना। तो हम बहुत बार से बात किया, तो मैंने बोला चलो अच्छा परमेश्वर के एक बार ट्राई कर लो, देख लो ना। डॉक्टर ने तो बोल दिया पैर भी काट देगा, काफ़ी हम लोग ट्राई किया, कुछ नहीं ठीक है। तो मैं अपना एक आंटी था, मैं उसके बुलाया और हम लोग ट्राई किया कि हम और वो आंटी गिरजाघर जाए। चर्च गया हम लोग, मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ता हम गया, चर्च में गया और पास्टर से बात किया, फिर बताया कि मेरा हस्बैंड के शाम के ऐसे गोड़ में घाव है और अच्छा नहीं होता। तो पास्टर ने बोला अच्छा नेक्स्ट वीक मैं ज़रूर आऊँगी और प्रार्थना करूँगी। और नेक्स्ट वीक हुआ तो पास्टर पीटा ने आया घर पर प्रार्थना करने के लिए, और आगे अब शाम से सुने कि क्या हुआ। जी हाँ, पास्टर ने घर पर आया और हम लोग के साथ में बैठा, बातचीत किया और बताया, परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया कि परमेश्वर महान है और चंगाई देने वाला है और वो बहुत से तुम लोग को आशीष देगा। और हम लोग के साथ बैठा, हम लोग के प्रार्थना किया और बताया कि परमेश्वर के तेरे पैर को बिल्कुल अच्छा कर देगा 3 दिन में। और ये बताकर वो घर चल दिया। और हाँ, जब सुबह को मैंने दूसरे दिन उठा तो मैंने देखा कि मेरा पैर जो फूला था वो थोड़ा उतर गया, उस पैर खजवाना भी बंद हो गया और पानी भी निकलना बंद हो गया। हाँ, ज़रूर 3 दिन में पैर एकदम जो फूला था एकदम नॉर्मल हो गया और उसमें से पानी भी निकलना बंद हो गया, एकदम अच्छा हो गया। तो जब मैंने ये देखा तो मेरा विश्वास यीशु मसीह में बढ़ गया। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरा पैर देखो परमेश्वर ने अच्छा कर दिया है और परमेश्वर महान है। और उसके बताकर हम लोगों ने, मैं और मेरी पत्नी ने, हम लोग गिरजाघर पे जाना शुरू कर दिया। और हम लोग ने जाकर पास्टर से मिला, पास्टर के साथ में मिल के हम लोग परमेश्वर के काम करना शुरू कर दिया, उसकी सेवा करना शुरू कर दिया यीशु मसीह के, और वचन बताना शुरू कर दिया। और हम लोग ने जगह जगह अपना टेस्टमनी यानी गवाह भी दिया। और हम लोग के गवाह को सुनकर कई लोग यीशु मसीह को अपनाए। और जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए तो यहाँ पर भी हम लोग ने यीशु मसीह को काम करते हैं और जगह जगह गवाह बताते हैं। और कई लोग यहाँ पर भी यीशु मसीह को आए और जिस दिन और आज तक हम लोग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को बहुत से आशीष दिया और आज तक भी आशीष देता है और एक से चमत्कार भी करता है। और जो आज मेरी गवाह और को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोग भी विश्वास करो, परमेश्वर आप लोग को भी चंगाई देगा और बहुत से आशीष देगा। आज
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर सेठी कुमार को, जो आज मुझको मौका दिया है इस गवाह यानी टेस्टमनी को देने के लिए, ताकि परमेश्वर की नाम बढ़ाई और महिमा हो सके। और आज मेरी प्रार्थना है पास्टर सेठी कुमार और उसके मिनिस्ट्री क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स पर भी बहुत से आशीष रहे। सबको देखने और सुनने वाले को धन्यवाद। गॉड ब्लेस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर ने और ब्रदर ने बहुत अच्छा गवाही हमारे बीच में रखा और ये गवाही सुन के हम बहुत उत्साहित हैं। हम भी आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत उत्साहित होंगे और बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और सिस्टर और ब्रदर के लिए भी आशीष करे और हम जितने भी लोगों ने सुना है उनको भी परमेश्वर आशीष करे। और अब हम आगे का सेवकाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास ब्रदर संदीप ब्रदर को बुलाना चाहेंगे। वो आकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का। आज का दिन हमारे लिए बहुत अद्भुत है और सामर्थ्य है और बहुत आशीषित है, क्योंकि आज हमारे भारत देश का स्वतंत्र दिन आज हम मना रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर सत्य कुमार जी के लिए कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया है परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं। और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि ये जो प्रोग्राम है जिसमें गवाही है, प्रभु की स्तुति है और ख़ास तौर से इस प्रार्थना के बाद बहन शांता कौर जी की जो इंटरव्यू है उसको ज़रूर सुनिए। बहुत ही परमेश्वर के नाम में जो सामर्थ है उस सामर्थ को हम इस बातों को गौर करेंगे इस इंटरव्यू के द्वारा, गवाही के द्वारा, स्तुति और वचन के द्वारा। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि ये समय के लिए और ख़ास तौर से क्राइस्ट फिल्म के लिए, जो भी क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत ही परमेश्वर की महिमा का कारण है, कि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, एक फिल्म के द्वारा, गीतों के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा की संगति में आए और वचन की ओर जाएंगे। प्रभु से जो आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं उस बात के लिए प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु मुझसे बातें करें, क्योंकि वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब में कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें जवाब दूं और तुझे पता नहीं ऐसी गुप्त और कठिन बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। आज प्रभु हमसे बातें करने वाले हैं। आज ही के दिन प्रभु आज हमको रहस्यमय बातों को बताने वाले हैं। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो, राजा के पवित्र परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति हो, राजा के अद्भुत नाम की महिमा हो, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु उनकी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम वचन में इंटर करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके नाम की महिमा हो, स्तुति और प्रशंसा हो, राजा जलाल हो प्रभु। आप जो थे, जो है और जो आने वाले, आपके नाम की स्तुति हो। मैं अपने हाथों को उठाता हूँ, अपने सर को झुका कर कहता हूँ कि आप पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। आपके सिवा कोई है ही नहीं पिता। जैसे आपका वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और तुझे पता नहीं ऐसी गुप्त और कठिन बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। यीशु के नाम से पिता मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो बातें मैं नहीं जानता, जिन बातों के लिए प्रभु जो मैं अनजान हूँ, उस बातों को मुझ पर जाहिर करे, प्रकट करे यीशु के नाम से। और मेरे जीवन के द्वारा, हर एक सुनने वाले के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनको इस्तेमाल कीजिए और आपकी महिमा कीजिए प्रभु, और हो जाए आपकी स्तुति। हर एक घुटना टिका जाए और हर एक जबान कबूल करे। यीशु ही प्रभु है पिता। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद हो। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले पिता। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में जाएंगे। वचन हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 को वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती उसका 4 अध्याय और 18, 19 और 20। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का प्रथम चेले को बुलाया जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का, वो टॉपिक ही ये है कि फॉलो मी। यीशु कहते कि मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस को किस तरह से प्रभु यीशु ने बुलाया और पतरस ने पूरा मछलियों का जो धन है, जो उसको उस मछली को बेच के जो पैसा मिलने वाला था, उन सब को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने
19 वचन में कहते हैं यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ। हालेलुया, प्रेज जीसस। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। और 20 वचन कहता है वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु का सामर्थ क्या है देखो। हालेलुया, वचन कहते हैं कि प्रभु दिल को परखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, दाऊद राजा कहते हैं कि तू मेरे दिल को झांकने वाले, तितर उलट पुलट कर देखने वाले खुदा हो। राजाओं के राजा की स्तुति हो कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की परेशानी को देखा, उसकी दिक्कतों को देखा और प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे आ तो मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हम जानते उस सारे अध्याय को, हम जानते उस सारे घटनाओं को कि किस तरह से पतरस ने रात को मछली पकड़कर पूरा प्रयास करके थक कर सुबह जब वो वापस लौटे और लौटने के बाद कोई बोलता है कि जाओ और उस जगह पे जाल डालो, तो बहुत गुस्सा आता है कि हमने रात भर ट्राई किया, रात भर हमने सारी रात पर प्रयास किया कि एक मछली नहीं मिली और फिर भी वो गुस्से को दबाकर बंदा जाता है, पतरस जाते हैं और जाल डालते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी मछलियां आती है और नाव जो है डूबने लगती है। हालेलुया, और ये जब होता है तब उन्हें लगता है कि कुछ तो अद्भुत बात है। हालेलुया, और यही अद्भुत बात हमारे परमेश्वर पिता में है, यही प्रभु यीशु में हमारे लिए एक अद्भुत बात है। और वो बात ये है कि वचन कहते हैं कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, अगर प्रभु मेरे साथ है, ये बात बहुत मायने रखती है। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत मायने रखती है। जिस किसी को प्रभु बुलाते हैं उसके साथ हमेशा परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमेशा रहती है। हालेलुया, और यही बात पतरस ने पकड़ लिया। और वो बात क्या थी कि मैंने पूरी रात समुद्र में बिताई, पूरी रात मैंने प्रयास किया लेकिन एक मछली नहीं मिल पाई मुझे। लेकिन जैसे ही मैं यीशु मसीह के साथ रुका थोड़े समय के लिए तो हमारी नाव डूबने तक मछलियां हम पकड़ पाए। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि पतरस समझ गए कि मुझे यीशु की ज़रूरत है। जब मैं यीशु मसीह के साथ रहूँगा मेरे जीवन में भरपूरताई और सामर्थ और परमेश्वर की पवित्रता हमेशा बनी रहेगी। और इसी कारण के लिए पतरस ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, कई लोग हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे भाई जो विश्वासी है थोड़े समय के लिए मसीह को फॉलो करते, प्रभु को फॉलो करते और फिर थोड़े समय के बाद उनका जीवन में थोड़ा बदलाव होना शुरू हो जाता है और वो प्रभु से अलग होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। हालेलुया, वो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। लेकिन पतरस जो थे, पतरस ने परमेश्वर यीशु की उपस्थिति को जाहिर किया खुद के जीवन में। उन्होंने महसूस किया कि हाँ, मैं अलाउ करता हूँ, मैं तेरे शब्द को मैं जाता हूँ, मैं जाल डालता हूँ। और जैसे जाल डाल दिया तो बहुत सारी मछलियाँ जब प्राप्त हुई तब पतरस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में इंटर किया और अपने आप को उनको समर्पित करके उनके पीछे हो लिया। हालेलुया, हो लेना, पीछे चलना, फॉलो करना मीनिंग क्या है कि मैं अब से तेरा हूँ और मैं तेरे जैसा ही हर कार्य को करूंगा और तेरे जैसे ही हर स्वभाव में, जैसा तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव होगा, जैसा तू है वैसा ही मैं होगा। उसे कहते हैं फॉलो करना। हम देखते हैं दुनिया में जो एक्टर्स लोग हैं, कई बच्चे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके फैंस कहते हैं हम लोग उनको। तो वो लोग जैसे वो एक्टर होता है उसी तरह बर्ताव करते हैं। बाल का उनका जो हेयर स्टाइल है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, हर एक उनके जो जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं उनका जो भी उनके जहन में वो एक अच्छा व्यक्ति है उसको फॉलो करने का जो भी उन्होंने सोचा है उसी के जैसा वो बनते हैं और लगना चाहते हैं कि लोग मुझे देख के कहे कि हाँ ये उसके जैसा दिखता है करके। उसी तरह फॉलो का मीनिंग है कि उसके जैसा होना।
अगर मैं और आप प्रभु के फॉलोअर्स हैं तो हमें जरूरी है कि मैं परमेश्वर के जैसा दिखने लगूं, जरूरी है कि मैं परमेश्वर का लगूं, जरूरी है कि मेरे अंदर खुदा का स्वभाव हो। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस ने सारी मछलियां, जो मछलियों के ढेर थे उनके नाव में, वो सारा छोड़कर प्रभु से जुड़ गया और प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। एक मनुष्य था जो यीशु मसीह के पास आया, हम जानते हैं उसके बारे में। और यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है। जैसे मत्ती 19:21 में लिखा है कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना है प्रभु, उत्तम गुरु मुझे बताइए कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को मानता है? तो उसने कहा हाँ, मैं बचपन से उस आज्ञा में परफेक्ट हूँ। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे अंदर एक चीजों की कमी है, और वो चीज क्या है? तो तेरी संपत्ति तुझे पूरी रीति से खुदा के पास आने नहीं देती है। हालेलुया। ये वो बात है जिसे कहते हैं कि नाड़ी पकड़ना, किसी की कमजोरी पकड़ना। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे अंदर एक कमी है, और वो कमी ये है कि तू अपना सारा धन बेच बाच के गरीबों को दे दे, कंगालों को दे दे, और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी, तुझे स्वर्ग मिलेगा, परमेश्वर का राज्य मिलेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो बंदा यू टर्न मार के वहां से निकल गया, उसे वो बात पसंद नहीं आई। आपने कमाई हुई दौलत को छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो पतरस है जिन्होंने अपना कमाया हुआ वो मछली का जो पैसा था, वो जो भी मछलियां बेच के जो पैसा आने वाला था उसको छोड़कर, उसको त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और ये दूसरा बंदा जो स्वर्ग में जाना तो चाहता है, लेकिन अपनी संपत्ति से अलग नहीं होना चाहता, अपनी कमाई पैसे से अलग नहीं होना चाहता। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे त्याग करना जरूरी है। मुझे उस बात का त्याग करना जरूरी है जो बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो बात परमेश्वर को खटकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब पैसे के बारे में सोचते हो तो हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की तरफ नहीं जाता, तो हमारा ध्यान दुनिया की तरफ जाता है, दुनिया की कामों की तरफ, दुनिया की सारी जो भी दुनिया की घटनाएं उनकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम भागे इस दुनिया के पीछे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। प्रेज लॉर्ड। बहुत ही सच्चाई भरी बात प्रभु ने हमारे लिए कही है कि सबसे पहले परमेश्वर की राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो, तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तुम आगे दौड़ोगे और वो चीजें तुम्हारे पीछे होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम जो है, हम उल्टा जीवन जीते हैं। हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं और प्रभु से कहते हैं कि आप मेरे पीछे दौड़ो। मैं दुनिया के पीछे दौड़ता हूं, आप मेरे पीछे दौड़ो। ये गलत है भाइयों बहनों, ये गलत है। प्रभु ने कहा कि सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। पतरस ने वही धार्मिकता देखी, परमेश्वर का राज्य महसूस किया और यीशु मसीह के पीछे दौड़ना शुरू किया। एंड मोमेंट तक उन्होंने कई गलतियां की। बहुत मेजर एक बात बोले तो उन्होंने प्रभु को इनकार किया ऐसे समय में जिस वक्त प्रभु को जरूरत हो। हालांकि प्रभु को किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ह्यूमैनिटी से कहे, एक मानसिक रूप से कहे तो कोई प्रॉब्लम में है तो उसके साथ अगर कोई खड़ा होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मुझे 3 बार मेरा इनकार करेगा। वही हुआ जो पतरस मछलियां छोड़कर, कारोबार छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, उन्होंने इनकार किया। लेकिन जब बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तो खुदा का फॉलोवर हूँ, मैं तो मसीह के पीछे निकला था मसीह जैसा बनने के लिए, मैं तो प्रभु से मिलने निकला था प्रभु सा होने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया? और फिर से उन्होंने रिपेंट करके फिर से रिस्टार्ट जब किया, फिर से प्रभु ने उनको खड़ा किया, तो एक अद्भुत पतरस, एक अद्भुत व्यक्ति बन गए। बाइबल कहती है कि जिस किसी के सर के ऊपर हाथ रखते थे वो आत्मा से भर जाता था। प्रेज गॉड। उसे कहते फॉलोअर्स, उसे कहते उस प्रभु के पीछे चलने वाला। हालेलुया। आज हमें तय करना है
बाइबल का वचन कहता है कि कोई भी दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप और मैं 2 मालिक की सेवा करता हूँ तो मुझे और आपको चौकन्ना होना है, सावधान होना है और हमें जागना है, आपे में आना है और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होना है। क्योंकि ये बाइबल कहती है कि दुनिया का सब कुछ मिट जाएगा लेकिन वचन कायम रहेगा। ये दुनिया में जितनी चीजें हम देखते, जो भी दिखते हैं, बड़े से बड़े एम्पायर, सब नष्ट हो जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आज का जो वचन आपके जीवन के लिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं लेकिन छोटा सा एक व्यक्ति होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते आपसे विनती करता हूँ, अगर आप दुनियाई बातों के पीछे दौड़ रहे तो रुकिए, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, खुद को थमाइए और सोचिए कि प्रभु ने मुझे बुलाया है सामर्थ्य काम के लिए। प्रभु ने मुझे कहा है कि तू मेरे लिए अनमोल है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, रुकिए। दुनिया के बारे में, दुनिया की सोचों के बारे में, चिंताओं के बारे में ना बिल्कुल भी सोचना नहीं है। घर की प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए। प्रभु को धन्यवाद है। बाइबल कहती है कि हमारी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना हो, और धन्यवाद करते हुए प्रभु से विनती करनी चाहिए। और वो विनती हम नहीं करते तो हमारे अंदर जो परमेश्वर की रूह है, वो रूह पर प्रभु से विनती करती है, और वही प्रार्थना हमारे अंदर से निकलती है जो परमेश्वर को पसंद है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ यीशु के नाम से कि प्रभु का आत्मा जो हमारे लिए है, हमारे शरीर के लिए, उसे काम करने के लिए मौका दो। पवित्र आत्मा को चांस दीजिए कि प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करे। जैसे अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके चलने में दुनियाई चाल है, दुनिया की सी चाल है, तो इस चाल को ड्रॉप करो और परमेश्वर की चाल चलो। प्यार से भरे हृदय को अपना लो, जो खुदा का हृदय, जो मोहब्बत और प्रेम का हृदय, उस हृदय को स्वीकार करो और प्रभु की महिमा के लिए हमेशा बने रहो। मैं फिर से कहता हूँ, अगर दुनियाई बातों में अटके तो प्रभु से कहो कि प्रभु मैं आज रिपेंट करता हूँ और मुझे फिर से अपना बनाइए। क्योंकि पतरस ने बहुत बड़ी गलती की थी, प्रभु का इनकार किया था, फिर भी प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शायद यहाँ पे मेरे वचन के, मेरे मुंह से निकले शब्द को सुनने वाला कोई तो है जिसे प्रभु कहेंगे कि तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शायद आप वो व्यक्ति है जिसको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप का इनकार करें, दुनिया से अलग होकर परमेश्वर से जुड़ना शुरू करें, ताकि अद्भुत बातें आपके अंदर से, जिंदा पानी की नदियां आपके अंदर से बहना शुरू हो जाए और वो लोगों के लिए आत्मा और जीवन बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देता प्रभु परमेश्वर, सारी महिमा सारा जलाल आपको मिले। आप पवित्र पवित्र और अति पवित्र और स्तुति योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देता हूँ राजा मालिक, आपको स्तुति देता हूँ, आपकी महिमा करता पिता। आप मेरे उद्धार करता प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मैं खास तौर से प्रार्थना करता हूँ जो वचन आज हमें दिया गया है, उस वचन के द्वारा हर एक को छू लेना प्रभु परमेश्वर। खास तौर से जो आपके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, आपके पीछे हो लेना चाहते हैं, उस हर एक व्यक्ति को छू लीजिए यीशु के नाम से। और उस व्यक्ति के अंदर जो भी दुनियाई बातें, जो भी अट्रैक्शन है, मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से। मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। सारा दुनिया अट्रैक्शन टूट जाए यीशु के नाम से, नष्ट हो और आपकी उपस्थिति आ जाए, आपकी सामर्थ आ जाए, आपकी पवित्र आत्मा उधर है उसके ऊपर और भर दीजिए हर एक भाई और बहन को जो आपके पीछे चलने के लिए बेचैन है, जो उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से मैं परफेक्टली प्रभु के पीछे चलूं। उनके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा आप उतर आइए, क्योंकि उनका शरीर आपकी मंदिर है प्रभु। वचन कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हर एक व्यक्ति को छू लीजिए, एवरीवन लॉर्ड, हर एक को भरिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके
रास्ते पे चलना चाहते प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड उन सभी के ऊपर आपका अभिषेक उतर है राजा, अनुग्रह उतर है, दया उतर है, उनकी समझ को खोलिए, उनके दिल में समझ की आत्मा को डालिए यीशु के नाम से। और प्रार्थना करता हूं राजा, हर एक को छू लीजिए राजा, जो बेचैन है, जो अशांत है, उसके जीवन में आपकी शांति को मांगता हूं यीशु के नाम से। आपकी जिंदा शांति मैं क्लेम करता हूं राजा, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं। मैं खास तौर से प्रार्थना करता हूं भाई सेती कुमार जी के लिए, आपके दास को छू लीजिए प्रभु, जो अद्भुत प्रभु मिनिस्ट्री वो कर रहे हो, मिनिस्ट्री में उन्हें सहायता करे राजा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उन्हें ब्लेस कीजिए राजा, स्पिरिचुअली उन्हें और ज्यादा आशीषित कीजिए राजा। और प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रेषित भाई के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, उस भाई को छू लीजिए प्रभु और उन्हें इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए। जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा है प्रभु, उन सभी को छू लीजिए प्रभु परमेश्वर। इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी दास शांता को और उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु मूर्ति फैमिली के लिए प्रभु परमेश्वर, श्याम मूर्ति और प्रेम मूर्ति, इन दोनों को आप अपने हाथों में लीजिए प्रभु और आपके अनुग्रह में चलाइए और आपके महिमा का कारण बने और इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कोई सुन रहा है, जो देख रहा है, उनको छू लीजिए। सारी शैतानी शक्तियाँ, सारी शैतानी ताकतें, सारी छुपी हुई आत्माएं, सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स नष्ट हो यीशु के नाम से। ब्रेक राइट इन जीसस नेम, आई रिलीज योर पावर। मैं आपकी सामर्थ को यीशु के नाम से कबूल करता हूं। हर एक के जीवन में बंदी, सारी बंद आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, उनके मुंह को खोलिए यीशु के नाम से प्रभु, और वो अद्भुत बातें बोलने वाले हो, सुनने वाले हो यीशु के नाम से। आपकी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपका अभिषेक उतर है राजा, उतर है राजा। I destroy every hidden spirit right now in Jesus Christ's name. I break every barrel right now in Jesus Christ's name. यीशु के नाम से टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारी शैतानी शक्तियां नष्ट हो यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा में आपकी महिमा और आपकी स्तुति करता हूँ कि आप हमारे बीच में कलाम कहती है कि जहाँ कहीं 2 या 3 है वहां पर मैं हूँ। मैं विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु, कलाम में लिखा है कि जो कोई मसीह से जुड़ा है वो और मसीह एक आत्मा है। हम सब आपसे जुड़ते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा अद्भुत रीति से काम करेगी। जब हम दुनियाई लोगों के बीच में होंगे तो परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे। हर एक को सहायता करे, हर एक को प्रभु जी ज्ञान और समझ से भर दीजिए। हर एक के लिए महिमा हो प्रभु। आपके जीवन के बारे में लोग प्रचार करने वाले हो प्रभु, यीशु के नाम को प्रचार करने वाले हो और आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले पिता। इसके आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और खास तौर से मैं आपसे विनती करता हूँ कि इंटरव्यू जो है बहन शांता कौर जी का जरूर सुने, जरूर देखें। जो बात उनके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने की है, उस बात को जरूर गौर से सुनना और परमेश्वर क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इस बात का अंदाजा आपको हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और भले परमेश्वर है। वो हमारे लिए प्यासे है, हमारे लिए हमेशा बेताब है कि कब हम परमेश्वर के पास जाए ताकि वो हमें गले लगा सके। हालेलुया। मैं फिर से भाई पास्ट परमेश्वर के दास सत्य कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर सा समय उन्होंने मुझे दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारी टीम्स का और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर सा मौका प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आपके बंधन जो भी मेंटली, फिजिकली, शारीरिक है यीशु के नाम से टूट जाए और खास तौर से प्रभु की आत्मा, समझ की आत्मा आपके ऊपर उंडेली जाए, ताकि हम जो मसीह लोग हैं दुनिया की चीज़ों का त्याग करने वाले लोग बने और प्रभु के राज्य के लिए अद्भुत और आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद। आज इतना सुंदर वचन, परमेश्वर का वचन को सुनने का मौका मिला और प्रभु के दास संदीप बदर के जरिए वचन हमने सुनने को मिला। और जितने भी लोगों ने सुना है, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को आज के आराधना के द्वारा, आज के गवाही के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और अब इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद 5 बजे यूट्यूब में क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स में और सत्य कुमार के लिंक में आप लोग जाएं और इंटरव्यू और साधु किशन सिंह का टेलर आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, कमेंट करें और शेयर करें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत से
आशीष करे। आखिरी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि ये साधु किशन सिंह फिल्म 11 सितंबर को बदलापुर में लाइट हाउस में ये वहां पर प्रीमियर शो होने जा रहा है। आप इस फिल्म को रिलीज होने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।